चलिए जी, नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, देखा था नंबर्स को। हमने बात की थी कि मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती है। कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, और ह्यूमन के लिए जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम जो है वो स्टार्ट से ही डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो हमने जो है वो फिर कुछ कन्वर्शन देखी थी डिफरेंट नंबर सिस्टम की, डेसिमल टू बाइनरी, और बाकी जो थी वो हम उसको जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने कहा था कि चूँकि बेस 2 है और 0 और 1 की फॉर्म में, जिसे इन जनरल हम ऑन और ऑफ कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें हमने जो है वो कुछ डिस्कस की थी। ये हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के जो इक्विवेलेंट हैं 0 से लेके जो है वो 15 तक, वो हमने देखे थे। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कहा था 0 to 9 जो है वो 10 हमारे पास डिजिट्स हैं, बाकी फिर इसके कॉम्बिनेशन बन गए। बाइनरी में 0 और 1 है, बाकी इसके कॉम्बिनेशन थे सारे 4 बिट्स में अपने हर नंबर को रिप्रेजेंट किया था। वजह यह है कि जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट्स हैं यूनिक, 0 to 9 है, एंड देन ABCDEF। तो हेक्साडेसिमल का जो सबसे बड़ा डिजिट है वो F है, और उसको जो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए हमें 4 बिट्स की जो है वो ज़रूरत होगी, विच इज़ 1111। और डेसिमल में जो है वो ये क्या है, ये 15 है, 0 to 15, ये 16 जो है वो नंबर जो है वो बनते हैं। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक है, 8 डिजिट्स हैं, एंड देन उसके जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह की बात हुई थी। हमने डिफरेंट बेसिस देखे थे, 2, 3, 4, 16 तक हमने बेसिस देखे थे। फर्दर इसके कॉम्बिनेशन वगैरह ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सिस्टम की फिर हम कन्वर्जन देख रहे थे। तो कन्वर्जन में हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा था। हमने कहा था डेसिमल टू बाइनरी बहुत आसान। अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो चूंकि बेस 2 में लेके जा रहे हैं, हमने कहा था किसी भी बेस में अगर हमें डेसिमल को किसी भी और बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसका आसान सा तरीका यह है कि उस बेस से वो जो नंबर है उससे आप एलसीएम लेते जाएं। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से हम एलसीएम लेते गए, रिमाइंडर हमारे पास आइदर 0 होगा या 1 होगा, और फिर जितने भी रिमाइंडर्स आए तो वो उसके बाइनरी के इक्विवेलेंट होंगे। तो जो यहाँ पे 932 था डेसिमल का, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो 1 1 1 0 1 0 0 1 एंड 00, ये इसका बाइनरी जो है वो इक्विवेलेंट था। ठीक है जी, ये हमने एक आध जो है वो एग्जाम्पल भी इसकी देखी थी, एक दो आपसे कहा था कि खुद ही सॉल्व करके देख लीजिएगा, चाहे तो एक आध नंबर और ले लेते हैं हम कुछ थोड़ा डिफरेंट सा इस तरह का। ये हमने कहा था, इसी को अगर हम देखें, लेट सपोज 1 0, और अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, और जो है वो 4 या और कुछ। अच्छा, अगेन आपने एलसीएम ही लेना है, जो भी नंबर ले लें। लेट सपोज इसी को ले लें 1024। अच्छा, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, एक आध और डिजिट आगे लगा दें। लेट सपोज इसी को अगर आप ले रहे हैं, तो आपको सिंपल करना क्या है कि 2 से एलसीएम ही लेना है। 10 3 4 8 है, तो 2 से एलसीएम ले लें। 2 5 का 2 1 का 2 1 कैरी हो गया, 2 7 का और 14, और 2 4 का, तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरीके से फिर 2 से 2 2 का 4, 1 कैरी हुआ, 2 5 का 10, 1 कैरी हुआ, 2 8 का 16, 1 कैरी हुआ, 2 7 का कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 0 आ गया। देन 2 से एलसीएम आप ले लीजिए, 2 1 का 2 2 का 4, 1 कैरी हुआ, 2 9 का 18, और 2 3 का 6, 2 3 का 6 7 है, तो रिमाइंडर 1 हमारे पास आएगा। ठीक है ना जी। 2 6 का 12, और 2 4 का 8, 1 कैरी हुआ, 2 6 का 12, और जो है रिमाइंडर 1 होगा। इसी तरीके से 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 3 का, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इसी तरीके से 2 1 का 2, 1 कैरी हुआ, 2 6 का 12, और 2 1 का 2, और हमारे पास जो है वो क्या होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 8 का 16। अच्छा, 2 8 का 16 क्या 1 कैरी होगा? ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आएगा 0 और फिर 1 कैरी होगा। ये जरा ख्याल रखिएगा, गड़बड़ ना कीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि 161 को जो है वो आप सिर्फ 8 ही लिख दें और 1 कैरी कर दें। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम लेते हुए।
2400 हो जाएगा। अब जगह खत्म होती जा रही है। 220 सॉरी 220 और फिर 0 आ गया, और इसी तरीके से 210 और फिर 0 आ गया। अच्छा यहाँ पर कर लेते हैं, फिर 10 हमारे पास है तो 2 ये 0 था, 210 ये 0 आ गया, ठीक है, ये वही है। और 25 और फिर 0 आ गया, और हमारे पास क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी होगा, और 2 1 ज़ा 2 0 कैरी होगा। तो जो हमारे पास 10348 है डेसिमल का, ये इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट यहाँ से लिखना शुरू करें, ठीक है ना जी। तो ये हो जाएगा 10100, ये वाला 0 बेसिकली ये 10 वाला था ना, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है ना जी। तो 00, देन हमारे पास 00 है, फिर 11 है, फिर 0 है, फिर 11 है, फिर 00 है। ये हमारे पास बाइनरी का नंबर होगा। तो सिंपल 2 से हमें उसका एलसीएम लेना है, जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास रिजल्ट में आता जाएगा। डेसिमल को बाइनरी में करना है, हमने बात की थी 2 से करेंगे। डेसिमल को अगर हमें जो है वो ऑक्टल में करना है, ऑक्टल में करना है तो 8 से एलसीएम लेंगे, अगर हेक्साडेसिमल से करना है तो 16 से एलसीएम लेंगे, ठीक है ना जी। ये बात हम कर चुके हैं, तो ठीक है, ये प्रीवियस की कंटिन्यूएशन में ही था, ठीक है जी। चलें, अब हमारे पास जो है वो क्या है, अब हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल। अब अगर नंबर बाइनरी में है और उसको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगेन बहुत आसान। सपोज कर लें ये एक बाइनरी का नंबर है 11111111, तो ये हमारे पास जो है वो 8 वंस हैं। तो इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाइनरी का नंबर है। इसका इक्विवेलेंट हमें देखना है डेसिमल का नंबर। हमें देखना है कि जो 8 वंस हैं इसका इक्विवेलेंट डेसिमल किसके इक्वल है, ठीक है ना जी। अच्छा सिंपल पता क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि ये हमने जो बाइनरी के बिट्स हैं ये लिखा, और करना ये है कि लास्ट वाली जो बिट है ना, ये जो लास्ट हमारे पास बाइनरी का डिजिट होगा जिसको हम बिट कहेंगे, उससे जो है ना वो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से। देखें 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6 7, ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे। ये सारी की सारी जो बिट्स हैं ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, और उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। 2 की पावर 0 1 होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ गया। 2 की पावर 1 1 है, 1 1 से 2 की पावर 1 2 है, सॉरी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। देखिए ये जो बिट्स है ना बाइनरी के, जो हमारे पास डिजिट्स हैं, या ये 0 होंगे या ये 1 होंगे। तो ये नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 4 हो गया। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड करने पे आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 255 आ रहा है। तो इस नंबर का बाइनरी का जो इक्विवेलेंट हमारे पास डेसिमल है वो है 255 बेस 10, ठीक है जी। एक और देखिएगा, लेट सपोज नंबर हमारे पास है 100101011, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 बिट का नंबर है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ, ठीक है ना जी। ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 0 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, प्लस 2 की पावर 1 जो है वो 2 होगा, बट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। 2 की पावर 2 4, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 की पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0। 2 की पावर 4 16, 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, 2 की पावर 5 32, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। 2 की पावर 6 64, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। 2 की पावर 7 128, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 128। इन सबको ऐड कर लिया तो ये इक्वल किसके आ गया, 149, यानी कि 100101101 जो बाइनरी का है ये इक्विवेलेंट डेसिमल में किसके है, 149, ये है डेसिमल का इक्विवेलेंट।
सेम इसी तरीके से ये बाइनरी का नंबर शायद वही दिया हुआ है, नहीं वो नहीं दिया हुआ, 10100, ये डिफरेंट है। ये देखें, ये एक बाइनरी का नंबर है, 1010011 और फिर जीरो। अच्छा, स्टार्टिंग में जीरो की वैसे वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको नहीं भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट का नंबर दिया हुआ है, इस वजह से बिट इसमें यहाँ पे जीरो है। हमने देखें मैनुअली अगर बात करें, हम वैसे बात कर रहे हैं तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये हम बात कर चुके हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो लेट सपोज अगर 8 बिट का नंबर है, तो अगर आपके पास सिर्फ 1 भी है ना, तो बाकी शुरू में सारे जीरो लिखने पड़ेंगे। याद है ना, जिस तरह 4 बिट्स में हमने कहा था, 4 बिट्स में हमारे पास जो है वो हमने कहा अगर जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 000। आपको बाकायदा चारों बिट्स जीरो लिखनी है। अगर 4 बिट में 1 लिखना है तो 0001, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आप ये बिट्स नहीं में लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में जो गार्बेज होगा वो गार्बेज यहाँ पर आ जाएगा। अब वो आइदर जीरो हो आइदर 1 हो, वो जो भी होगा वो आ जाएगा, तो आपका नंबर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका डेटा जो है वो गलत हो जाएगा। तो अगर आपको जब भी मेमोरी में ही हम बात कर चुके हैं डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, वो आइदर 4 बिट्स में हो 8 बिट्स में हो, हमने कहा था नॉर्मली रजिस्टर 8 बिट्स के होते हैं, 4 बिट के दो उसकी जो है ना वो सब डिवीजन होती हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको 4 बिट में जीरो लिखना है तो चारों जीरो आपको लिखने पड़ेंगे। हाँ, मैनुअली लिखते हुए हम ये कहेंगे जीरो की ऐसी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है जी। अब बिल्कुल उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ, ये होगा 2 की पावर 1 के साथ, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है जी, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 raised to 6 and 2 raised to 7. So 2 raised to 0 is 1, 1 into 1 1, 2 raised to 1 is 2, 2 into 0 0। बेसिकली यहाँ इन्होंने 2 लिखा बट नो, अब ये डेसिमल से वो तो उसके इक्विवेलेंट लिख दिए। अब अच्छा, अभी इक्विवेलेंट लिखे तो वो देख लेते हैं। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 है, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 32 64 एंड 28। अब क्या होगा, अब जो बिट्स हैं, दिस इज 1 1 मीन्स यस, सो यस 1 into 1 1, दिस इज नो, सो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है ना जी। और उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर जीरो आ गया, फिर जीरो, फिर 32, फिर 64 एंड जीरो। अब इन सबको आप ऐड कर लें, ऐड करने पे आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 101 आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास 0 1 1 0 1 0 1 जो बाइनरी का है वो इक्विवेलेंट है 101 डेसिमल का। बेस लाजमी बताएंगे ताकि गड़बड़ ना हो, अदरवाइज 101 तो बाइनरी का नंबर भी लग रहा है, बट डेसिमल में है तो ये 101 है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, बीच में एक ब्लैंक स्लाइड ऐड की भी मेरे ख्याल से, और ज़रूरत तो नहीं है, एक आध और देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास नंबर है 1 0 0 1 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चले 9 बिट्स का नंबर कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास नंबर जो है वो है बाइनरी, और इसका इक्विवेलेंट अगर हमें डेसिमल नंबर देखना है कि क्या होगा, तो वह देखिएगा ये हमारे पास है बेसिकली 1 और 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 3, बस यहाँ से देखें, ये 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6, इसी तरीके से 7 और 2 raised to 8, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब हमारे पास होगा क्या, ये बेसिकली 1 मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 8 से, 2 raised to 8 इज 512, 512, ठीक है ना जी। 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही लिख दीजिए, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 6 से तो 0 ही लिख दीजिए, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 5 से तो 1 into 2 raised to 5 इज 32, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 4 से तो विच इज 16, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 3 से 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 2 से, तो ये होगा 1 into 4 प्लस 0 और प्लस 1 into 1, ठीक है ना जी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये किया कि हमारे पास जो है वो देखिएगा, ये जो है ना ये तो हो जाएगा 0, ये हमने 0 कर दिया,
इसी तरीके से ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी हो जाएगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 3 is 8, ये हो गया 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 raised to 1 into 0, ये 0। बाकी ये हमारे पास जो है वो एज इट इज आ गए। तो अब ये हो जाएगा 512 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। तो अब इसको ऐड कर लें, जो भी आंसर है, 4 और 6 10 11 5 और 3 और 1 4 5 और आई थिंक ये 6 हो गया और 565 आ रहा है शायद। ठीक है, करके देख लीजिएगा जो भी आंसर है। सही है, यही आ रहा है 565। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम बाइनरी का जो इक्विवेलेंट होगा डेसिमल में, वो इस तरीके से हम उसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे। सही है ना जी। तो डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो 2 से एलसीएम लेते जाएं। अगेन अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल ऑक्टल में जाना है तो 8 से एलसीएम ले लें या 16 से एलसीएम ले लें। अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो फिर जो है वो उसकी इक्विवेलेंट जो बिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर उन्हें ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, जनाब ख्याल रखिएगा। चले, अब हमारे पास अगेन डेसिमल टू बाइनरी है बट फ्रैक्शन वाले नंबर। डेसिमल टू बाइनरी तो हमारे पास है, मगर अब जो डेसिमल टू बाइनरी है वो है विद फ्रैक्शंस। अब जो हमारे नंबर हैं वो फ्रैक्शंस के नंबर हैं। अब फ्रैक्शंस वाले नंबर को हम देखेंगे कि अगर वो हमें जो है वो बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने हैं तो किस तरीके से कन्वर्ट करने होंगे। बहुत आसान, अगेन मतलब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिएगा, ये नंबर हमारे पास है 12.75। तो यहाँ पे हमारे पास जो 12 है वो इंटीजर वाला नंबर है और 0.75 जो है वो डेसिमल वाला नंबर है। अब जरा देख लेते हैं कि इसकी कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से की जाएगी। देखें, होगा क्या कि जो हमारे पास जो है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर है, यानी अगर हम बात कर लें जो इंटीजर हमारे पास है उसको हम अलग से कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वैसी जो भी हम करते आएंगे। 2 से एलसीएम ले लिया, 12 है ना, 2 से एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 6 12, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आया, 2 1 2, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको लिखेंगे। तो 12 का जो इक्विवेलेंट होगा ना, 12 का इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, 12 का इक्विवेलेंट जो डेसिमल में है वो हमारे पास हो जाएगा 1100, 1100। दिस इज इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12। हमने 12 को अलग कर लिया। हमने कहा था अगर डेसिमल वाला नंबर है तो जो इंटीजरल पार्ट है उसको अलग हम कन्वर्ट करेंगे, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हम अलग कन्वर्ट करेंगे। तो 12 को पिक किया और हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। 2 से एलसीएम लेते गए और वो बाइनरी में जो है वो क्या हुआ, वो बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो गया 1100। ठीक है ना जी। अब हम पिक करते हैं पॉइंट्स वाला नंबर, जो डेसिमल हमारे पास है। डेसिमल हमारे पास है 0.75। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए कन्वर्जन किस तरीके से है कि जो इंटीजर नंबर है उसको जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 2 से एलसीएम, 2 से एलसीएम का मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे। जब डेसिमल वाला नंबर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। पॉइंट वाले नंबर को कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.50 आएगा ना। 2 5 10, 0 1 कैरी हुआ, 2 7 14 और 1 15 और पॉइंट लग गया 2 के बाद तो 1.50। ऐसे करते हैं ना जी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। तो 0.75 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.50 आ गया। अब हम यहाँ पर ये करेंगे, ये जो MSB लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB जो है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है, जब फ्रैक्शन वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1.50 आया एंड 1 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी जो भी रिजल्ट आया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी हुआ 2। ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो क्या हुआ, इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या कि 2 5 10, 1 कैरी हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1.00। अब यहाँ पर ये भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, पॉइंट से पहले जो आ रहा होगा। अच्छा, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारे पास डेसिमल वाला नंबर खत्म ना हो जाए। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.50, ये इसको हटा दीजिए, 0.50, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया और 00। तो अब हम अगर 2 से पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 2 0 0, 2 0 0, उस वक्त तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक पॉइंट में 0 ना आ जाए। ठीक है ना जी। पॉइंट्स वाले जो जितने भी डिजिट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 से ज़्यादा डेसिमल भी ले लेंगे, तो तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक पॉइंट में सारे 0 ना आ जाए। अब पॉइंट में सारे 0 आ गए ना, अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है ना, वो हमें जो है वो लिखनी है। वो हमारे पास है 1 और 1। तो ये जो 0.75 है ये कन्वर्ट हो गया 0.11 में। अच्छा, एक चीज का जरा ख्याल रखना है, वो जरा यहाँ देख लें। वो बेसिकली जो है वो क्या है, वो ये है कि जब इंटीजर वाले नंबर को 2 से डिवाइड यानी एलसीएम लेते हैं तो रिमाइंडर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। पहले ये 1 आया, फिर ये वाला 1 आया। ठीक है ना जी, ये ख्याल रखिएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो लिखी जाएगी। अभी देखते हैं इसकी एक आध और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके ना उस पर अप्लाई करके इसको देख लेते हैं, यानी डिजिट में अगर हम उसको जो है वो थोड़ा सा नंबर हम ग्रेटर ले लें, उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। कुछ कह रहे हैं कोई? नहीं, चलें। अच्छा, यहाँ पे है, चलें 12.75 किया था हमने सॉल्व। अब कोई और नंबर लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, हमारे पास है 102 और 0.139 और कुछ बता दें 4256 जो भी है। ठीक है, ये एक डेसिमल का नंबर है। सपोज ये करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जो है वो बाइनरी देख रहे हैं। ठीक है ना जी। अब बिल्कुल उसी तरीके से जो बात अभी हमने की थी, बेसिकली यहाँ पर इंटीजर वाला जो पार्ट है वो ये है और जो डेसिमल वाला पार्ट है वो ये है। तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है जी। तो अब 102 इसका तो एलसीएम लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 1 2, 0 आ गया। ठीक है ना जी। इसी तरीके से हमारे पास होगा 2 2 4, 1 कैरी हुआ, 2 5 10 और फिर 1 आ गया रिमाइंडर। इसी तरीके से 2 1 2, 2 2 4 और 1 आ गया। और हमारे पास 2 6 12, 0 होगा। 2 3 नहीं, 2 लिखना है यहाँ, तो 2 3 6 और यहाँ पे भी 0 आ गया और 2 1 2 यहाँ पर 1 आ गया। सो इट मीन्स कि हमारे पास 102 जो है डेसिमल का वो बराबर किसके है, यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 11000110। ये हमारे पास आ गया इसका इक्विवेलेंट बाइनरी। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारे पास जो है ये हमने कहा था हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना जी। ये हम यहाँ पे इसको हमने कहा कि हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम जो है वो पॉइंट वाला नंबर ले लेते हैं विच इज 0.1395, हमने ये लिया हुआ है। अब क्या करना है जी, जरा देखिएगा, अगेन वापस आए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। पॉइंट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई जो है वो करते जाना है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास होगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हम जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे। तो
तो चले, सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो है 0.1395 और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 से। तो देखें 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 1 कैरी हुआ, 2 9 ज़ा 18, 18 और 1 19, 9 आएगा, 1 कैरी हुआ, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7 कैरी हुआ था, 6 और 1 7, ठीक है ना जी। 2 1 ज़ा 2, ऐसे ही है। चलें, और पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीटली हो गया, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है MSB जो है वो हमारे पास हर दफा 1 ही आए, 0 आ गया, ख्याल रखिएगा यहाँ पे 0 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अच्छा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, जब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पॉइंट वाले में जो लास्ट वाला अगर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 0 ज़ा 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हुआ, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 15 का 5, 1 कैरी हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है ना जी। पॉइंट आएगा 1 2 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर, और अगेन क्या हुआ 0, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है जी। पॉइंट आएगा 1 2 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद अब MSB जो है ना वो 1 आ गया, ठीक है ना जी। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 6 ज़ा 12, 2 आया, 1 कैरी हुआ, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, ठीक है जी। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और हमारे पास जो है वो क्या होगी, MSB जो है वो क्या है, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 3 डिजिट के बाद 0, ऐसे ही है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही लंबा नंबर ले लिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी। फिर 0 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हुआ, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, ठीक है जी। 9 2 8, इसको दोबारा से लिख रहे हैं, चलें। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18, then multiply by 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 8 ज़ा 16 और 1 17। अच्छा, रिपीट तो नहीं हो गया, ये भी जरा देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखें दो चीजें हैं, जरा ख्याल रखिएगा। जो डेसिमल वाला नंबर है ना, अब देखें ये तो चलता ही जा रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, देखें लेट्स सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 14 और 1, ठीक है ना जी, ये आ गया फिर 2 से। अच्छा, अब देखें बेसिकली पता होता क्या है, जरा ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता भी है, डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। या तो नंबर हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि नंबर हमारे पास रैशनल है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना जी। इसका डेसिमल बाय द वे टर्मिनेट ही हो गया था कि 102.1395, ठीक है ना जी, टर्मिनेट हुआ हुआ है। यहाँ हमारे पास, अच्छा टर्मिनेट तो हो गया, बट यहाँ पे देखें MSB जो है ना वो 0 आया, 0 आया, 1 आया, 0 आ गया, ट्रिपल ये जीरोस हो गए, फिर 1 0 1 0 0 देन 1 1 1 और अभी ये चल रहा है। तो अब ये देखना है कि अगर डेसिमल के नंबर की बात हमारे पास होगा, क्या कहते हैं, रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या रैशनल नंबर अगर अनटर्मिनेटेड होगा ना तो रिपीटेड होगा। कहीं पढ़ा होगा 22/7 इज अ रैशनल नंबर, 3.142857, 142857 रिपीटेड है। इसके बाद क्या आएगा, 142857, 142857, 142857, या 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 3 6 6 6 एंड सो ऑन। अच्छा, इरेशनल नंबर है तो वो तो खैर ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। बाइनरी में भी ऐसे ही है, या तो आपको जो है ना, अच्छा होगा क्या, या तो वो 0 तक चला जाएगा, जिस तरह हमने प्रीवियस में देखा ना, ये 0 0 आ गए,
जीरो जीरो आगे खत्म हो गया। अब मसला ये है कि यहाँ तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बिट्स तक हम लिख चुके हैं, स्टिल ये चल रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है। 4 बिट्स रिक्वायर्ड है तो 4 बिट तक लेंगे, 8 बिट्स रिक्वायर्ड है तो 8 बिट्स तक लेंगे। टर्मिनेट हो गया तो ठीक है जी, टर्मिनेट हो गया, बाकी की बिट जीरो लगा देंगे। हो सकता है अनटर्मिनेटेड हो तो रिपीटेड हो जाए, बट अब अभी तक यहाँ पे कोई रिपीट हुआ नहीं। यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। 7 1 2 4 2 4 4 6 4 था, ये 4 2 4 था, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। ठीक है ना जी। तो अब डिपेंड करता है कि कितने बिट्स तक रिक्वायर्ड है। जितने बिट्स तक रिक्वायर्ड है आप वहीं तक लेंगे, या तो कंप्लीटली रिजल्ट आ जाएगा। प्रीवियस वाले में कंप्लीटली आ गया, 2 बिट्स में आंसर आया था, 0.75 इक्वल है 0.11। बट यहाँ पे जो है वो स्टिल आगे चल रहा है। ठीक है ना जी। तो ये चीज है। तो अब इसको यहीं तक मतलब आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। 8 9 बिट्स तक हमने लिख दिया। तो बेसिकली जो हमारे पास 0.1395 है बेस 10, वो किसके बराबर है जरा देखिएगा। अच्छा यहाँ पे हमने कहा था यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ना, MSB को यहाँ से लिखना है। तो देन जीरो, ये वाला नहीं था, ये तो पहले ही नंबर था ना, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 0, उसके बाद 1 0 1 और 1 2 3 0, ये 3 0, ये वाला नंबर तो हमने दोबारा रिपीट किया ना, और फिर 1 1 1 1 1 1। तो ये 3 और 3 6 और 3 9 बिट्स तक हमने वैसे इसका आंसर लिख दिया। स्टिल ये चल रहा है। टर्मिनेट होता तो ठीक है, बट आप 4 बिट्स 6 बिट्स 8 बिट्स जहाँ तक आपने लिखना है आप लिखेंगे। बट करेंगे क्या आप, तरीका कार देख लीजिए। अब वैसे हमने नंबर ले लिया ना तो चल ही रहा है। आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, और या तो यहाँ पे 0 मिलेगा या यहाँ पे 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई सिर्फ डेसिमल वाले नंबर को करना है, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 लिख दें। नहीं, डेसिमल वाले नंबर को। 2 6 12, 1 कैरी हुआ, 2 1 2 और 1 3 हो गया, 2 1 2, और अब क्या आया, 0 आया। अगर वो नहीं मूव करेगा तो 0 होगा, मूव करेगा तो वो फिर एग्जैक्टली 1 जो है वो आपको मिलेगा। तो जो MSB है वो या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है ना जी। इस तरीके से आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, जो नंबर फ्रैक्शन वाला होगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे चलेंगे। अब बाइनरी टू डेसिमल है। बाइनरी टू डेसिमल अगर हमें कन्वर्जन करनी है तो किस तरीके से कन्वर्जन होगी, और डेफिनेटली ये कन्वर्जन जो है वो कौन सी है, ये कन्वर्जन हमारे पास है फ्रैक्शन वाली कन्वर्जन। तो आसान है ना, बिल्कुल वैसी। जब हम नॉर्मल करते हैं तो 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, जब पॉइंट्स में करेंगे ना, अगेन इसको भी डिवाइड कर लेंगे। जरा यहाँ देखिएगा, ये बाइनरी वाला नंबर हमारे पास पॉइंट से पहले वाला है, और ये बाइनरी का जो है पॉइंट के बाद वाला है। ठीक है जी। अब हमारे पास होगा क्या, अब जब हम इसकी कन्वर्जन करने जाएंगे तो इसको अलग कन्वर्ट करेंगे, इसको अलग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ की जो कन्वर्जन होगी ना वो क्या होगी, ये हमारे पास ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 से, प्लस ये मल्टीप्लाई किससे होगा 2 की पावर 1 से, यानी कि 1 और 0, यानी कि रिजल्ट जो है वो 2 ही आ गया। अच्छा, जो पॉइंट्स वाला नंबर होगा ना उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये हमारे पास जो है वो क्या है, पॉइंट वाला नंबर जो है वो हमारे पास 0 1 1 0 1 0 1 0 1। अब ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये तो हो गया, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर -1, ये होगा 2 की पावर -2, ये होगा 2 की पावर-3, 2 की पावर-4, 2 की पावर-4 -5, 2 रेस टू -6, 2 रेस टू -7, 2 रेस टू -8 एंड 2 रेस टू -9। इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, सिंपल है। जिस तरह डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए इंटीजर वाले को डिवाइड करेंगे, पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट से पहले वाला होगा 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉइंट्स के बाद वाला जो है ना 2 की पावर-1 2 की पावर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये हमारे पास हुआ है, ये पॉइंट से पहले वाला नंबर और ये पॉइंट्स के बाद वाले नंबर्स।
टू की पावर -1 0 से 0 हो गया, टू की पावर -2, ठीक है जी, पॉइंट्स में होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया, टू की पावर -3, 1/8 होगा ना, 1/4.25 होगा, चौथा हिस्सा है ना, 1/8.125 हो जाएगा, 1/16 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 1/32 1/64 0 हो गया, 1/128 ये आ गया, ये 0 हो गया, 2 की पावर 9 होता है 512, 512, 1/512, 1/512 ये आ गया। इन सबको ऐड कर लें, तो इनको अलग ऐड किया, इसका आंसर 2 आया, इन सबको अलग ऐड किया, इसका आंसर आ गया 4.160156 तो साथ साथ लिख दिया, इसका आंसर 2 आया, 2 लिखा, पॉइंट्स वाले को अलग ऐड करके लिखा और ये लिखा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना? इसकी मेरे ख्याल से और कोई एग्जाम्पल करने की तो जरूरत नहीं है, ये सिंपल 2 की पावर 0 1 2 3 इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 की पावर -1 -2 -3 और उन सबको ऐड कर लें, पॉइंट वाला अलग आ गया, ये 2 था, और जो बगैर पॉइंट वाला इंटीजर, और ये जो है इसका आंसर जो है वो ये आया था 416015625। तो ये आपके पास जो है जी, मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग वापस ज्वाइन करते हैं, मेरा यूनिवर्सिटी से फोन भी आ रहा था। अच्छा, असाइनमेंट की डेडलाइन का किसी ने मैसेज किया, उसका जनाब ये है कि देखें, पेपर होपफुली जो है वो इस मंथ के लास्ट में या जून चल रहा है ना, या जुलाई के फर्स्ट वीक में होंगे। तो असाइनमेंट जो है ना वो आपको सबमिट जो है वो एग्जाम्स के बेसिकली फौरी बाद ही करवाना है, तो अब आप उस हिसाब से कर लें। वैसे तो नॉर्मली होता ही है कि हम पहले ही ले लेते हैं, बट अगर पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, प्रिपेयर आप कर लेंगे, अभी टाइम भी है, वरना बाद में फिर इशू होगा, क्योंकि अगर वो फिर अगर आप उसको लेट करेंगे ना फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना जी, तो ये ज़रा ख्याल कीजिएगा। सर आप एक डेट बता देगा ना, उस डेट तक कर देंगे। हाँ चलें, बिल्कुल चलें, मैं ये बता दूंगा आपको डेट, ठीक है। और सर अच्छा थोड़ा सा वैसे बता दे कि बनाने किस टाइप का। यार ये बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, अब मसला है कि हर दफ़ा नया स्टूडेंट आते हैं, वो कोई नए तरीके से पूछ रहे होते हैं। ठीक है, चलें अभी देखते हैं, चलिए इसको ज़रा देखें पहले। तो ये ठीक है जी, ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई। तो आपको सिंपल इस तरीके से जो है वो क्या करनी होगी, इसकी कन्वर्जन करनी होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। चलें, अब डेसिमल टू ऑक्टल है, तो डेसिमल टू ऑक्टल जिस तरीके से भी हमने डेसिमल से बाइनरी में किया था, बाइनरी में किया था, हमने कहा था कि 2 से एलसीएम लेते रहेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय ऑक्टल है तो 8। ठीक है जी, लेट्स सपोज एक नंबर हमारे पास है 4321 डेसिमल का ना। अब अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 4321 एलसीएम ले लीजिए 8 से, 8 से एलसीएम ले लेंगे, तो 8 5 जा 40, ठीक है, 3 कैरी हुआ, और 8 4 जा 32, और क्या आएगा, 0 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 1 होगा। इसी तरीके से ठीक है, 8 5 जा 40, 43 है ना, 3 कैरी हुआ, 8 4 जा 32, 32 ये पूरा गया 1, और यहाँ 0 आएगा ना, तो ठीक है जी ये आ गया, क्लियर है। उसके बाद फिर 8 से करें, फिर 8 से डिवाइड किया तो 54, 54 का मतलब है क्या होगा जी, 8 5 जा 40, 8 6 जा कितना होता है, 48, 53। 53, 8 6 जा 53, 48 सर। 48, 8 6 जा 48, 48। 48 जी 48, 48, 48 होगा ना, 8 6 जा 48, 48 और कितना हुआ, कैरी कितना होगा, 48 का मतलब है 6, 6 सर। 6 आएगा तो 60, और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 का मतलब है कैरी कितना होगा, 56 4, ठीक है, 60 था, सही है। उसके बाद फिर 8 से डिवाइड करें तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 3 हमारे पास कैरी हो गया, और फिर होगा 8 1 जा 8 कम्प्लीटली, इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो 4321 बेस
10 था, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा 10341 बेस 8। क्लियर है? मेरे ख्याल से और कोई ऐसे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एलसीएम लेना है, बचपन से आप लेते आ रहे हैं, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी, वरना तो खैर कोई इतना इशू नहीं है। कैलकुलेटर आपके पास होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या किया कि डेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से एलसीएम लिया था, हम बात पहले कर चुके हैं। देखिए जब आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर आइदर 0 होगा या आइदर 1 होगा। आप 8 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। जो रिमाइंडर होगा ना वो 0 से लेकर 7 तक आएगा, 8 नहीं आ सकता, क्योंकि वजह ये कि अगर 8 होगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा ना, 9 नहीं आ सकता, 9 होगा तो 8 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 होगा ना। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेकर 7 तक कोई डिजिट होगा, और ऑक्टल सिस्टम में 0 से 7 तक 8 डिजिट होते हैं। इसी तरीके से अगर डेसिमल में जाते हैं तो भी ऐसे ही है, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करने पे आपके पास जो रिजल्ट होगा वो 0 से लेके 15 तक कोई नंबर होगा, ठीक है ना जी। जब वो 0 से लेके 15 तक कोई नंबर होगा तो 0 से लेके जो है वो 9 तक तो हम वैसे ही रखेंगे। अगर 10 11 12 13 14 15 आएगा तो ए बी सी डी ई एफ उसको लिख देंगे, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो सिंपल आपको 8 से एलसीएम लेना है। लिखने का तरीकाकार यही है कि यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेंगे, ये ख्याल रखिएगा। लास्ट वाले जो रिमाइंडर होंगे टूवर्ड्स टू जो इनिशियल रिमाइंडर है वहां तक आपको जाना होगा। तो ये सिंपल कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है जी। उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल फ्रैक्शन में बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हमने डेसिमल टू बाइनरी की थी। अगर आपको याद हो 2 से मल्टीप्लाई किया था, हमने कहा था विदाउट फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन वाले के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी में है तो 2 से, ऑक्टल में है तो फिर क्या करेंगे, ऑक्टल में है तो फिर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8, वहां पर हम 2 से कर रहे थे। तो अब अगर ये एक नंबर है, यहाँ देख लीजिएगा, अब ये जो नंबर है इस नंबर में हमारे पास ये तो है इंटीजर और ये है फ्रैक्शन वाला नंबर, डेसिमल नंबर। जो इंटीजर होगा वो बिल्कुल अलग, वो अलग कन्वर्ट होगा, जो डेसिमल वाला होगा वो अलग कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, जिस तरह बाइनरी में किया था। इसको अलग करेंगे, इसे करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये कन्वर्ट होगा तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 होगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा मल्टीप्लाई बाय 8। अब 0 है तो 0 ही रहेगा, अगर कोई नंबर होता तो कर लेते। उसके बाद है 0.05, ठीक है ना जी। अब 0.05, ये रहा 0.05, देखें 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 से 40, 0 4 कैरी हुआ, 4 आ गया, सॉरी कुछ कह रहे हैं 0.4 जी जी 0.4, ठीक है ना जी 0.4। तो वही बिल्कुल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बट यहाँ पर हम बाइनरी में बिट कहते हैं, यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बात होगी। तो वो क्या हुआ, वो 0 हो गया। अब फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 0 से 0, 8 4 से 32, 32 का मतलब है कि 3 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 3 को अलग कर लिया और अब 0.20 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 0 से 0, 8 2 से 16, 16 का मतलब है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा ना, या अगर 0 हटा दिया तो 1 के बाद लगेगा, फिर यहाँ भी 0 नहीं आएगा। तो 1 जो है वो MSD हो गया और 6 है तो 8 0 0, 8 6 48, 48 है तो 8 आया और 4 आ गया, 4 हो गया। 8 0 से 0, 8 8 से 64, फिर यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, ये 4 हो गया। अच्छा अब अगेन ये भी चलता जा रहा है। अब अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अब अगर आप इसको दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 0 से 0 और 8 4 से, बट ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। अभी जो बाइनरी वाला देखा था ना उसमें रिपीट नहीं हुआ था, बट ये रिपीट हो गया। अगर दोबारा करेंगे ना तो फिर यही आ जाएगा 3.20, फिर 1.60, फिर 4.80, फिर 6.40, फिर वो 40 फिर दोबारा आ गया। तो ये रिपीटेड है, तो ये रिपीटेड है, चल रहा है, यहीं पे छोड़ दें। अब MSD जो है ना वो क्या करेंगे, फिर यहाँ से उसको हम लिखना शुरू कर देंगे। तो 03146, 03146 ये बेस 8 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ना? बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हम बाइनरी में करते आए हैं, बाइनरी के फ्रैक्शंस को हमने देखा था
और उसके जो है वो डेसिमल टू बाइनरी, फ्रैक्शन और विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर, वहां पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरीके से ऑक्टल से, ये आवाज आ रही है हसनैन रजा आपके बैकग्राउंड से, ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, तो जो इंटीजर वाला होगा उसे मल्टीप्लाई बाय 8 करके करते जाएंगे, जिस तरीके से हमने ये वाला किया, ठीक है ना जी। अगर इसी के बाद 4 3 2 1 डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ होता तो पॉइंट से पहले वाला एलसीएम लेके निकाल लिया, पॉइंट के बाद वाला जो है वो क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। वहां हम लिख रहे थे MSB विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बाइनरी का था ना बिट, यहाँ तो फिर इसको हम डिजिट कह रहे हैं, इसका डिजिट है उसे भी कहा जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। MSD हम इसे कह रहे हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारे पास है, ठीक है। और फिर वो लीस्ट तक, और ये रिपीटेड है, देखिए ये आगे भी चल रहा है, बट पॉइंट के बाद 40 आया ना, तो ये पॉइंट के बाद 40, तो ये जो है ना बेसिकली रिपीटेड वाला केस हो गया, ये 40 और फिर ये दोबारा आ गया 40। तो अगर फिर करेंगे तो जी सर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आ रहा है 25.6। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8 यार, 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 3.2 आता है यार, कौन सा कैलकुलेटर है भाई, 8 4 से 32 होता है ना, तो 3.2 कहाँ से कर लिया आपने, अरे मेरे भाई 0.4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा करके देखें, कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना, 8 4 से 32 हो गया, क्लियर हो गया, नहीं चले आगे, यस सर, हो गया भाई। अगर वैसी 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आएगा, अगर यहाँ पॉइंट लगाओ तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ लगा दें पॉइंट, 3.2 चूंकि जीरो था तो वो जीरो तो चल ही रहा, अगर जीरो आप हटा देते तो सिर्फ ये होता, एक डिजिट के बाद लगता, जीरो है तो 800 और 8 4 32, दो डिजिट के बाद तो दो डिजिट के बाद। अभी जब हम बाइनरी में कर रहे थे तो हमने जीरो को हटा दिया था, इन्होंने नहीं हटाया, लगा रहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो डिजिट है तो वो दूसरे डिजिट में वो जीरो ही चल रहा है, ठीक है, क्लियर है ना, सही है। तो चले, तो ये आगे इसी तरीके से चलता रहेगा क्योंकि कुछ रिपीटेड की फॉर्म में जो है वो आ रहा है, तो डिपेंड करता है। देखिए जब वैसे भी हम नॉर्मली जब आपने स्कूल में या और कहीं भी जब आप पढ़ रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसमें होता है पॉइंट के बाद हम नॉर्मली 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही ले लेते हैं या 4 डिजिट तक ले लेते हैं, अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो 4 डिजिट तक हम पॉइंट के बाद लेते हैं, पॉइंट के बाद जो डेसिमल अगर उससे ज्यादा भी आए, अच्छा राउंड ऑफ कर देते हैं। ये कुछ हमने वो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह में आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैथ्स में भी इसको यूज किया होगा, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वो डेसिमल तक ले रहे हैं। अच्छा ये बात हम अभी पिछली क्लास में भी हमने की थी कि प्रोग्रामिंग में भी जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वगैरह है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम सी में करते हैं ना, तो प्रिंट करते हुए या हम इसको सेव करते हुए, अब आप जावा देख रहे हैं, जो भी लैंग्वेज है उसमें भी ऐसा होगा, तो जब फ्लोटिंग पॉइंट या डबल हम लेते हैं तो उसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आए, 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर आए, तो यहाँ भी ऐसे ही है। बाइनरी में है तो कितनी बिट्स आपको जो है वो चाहिए, 4 बिट्स में चाहिए, 8 बिट्स में चाहिए, तो उतनी बिट्स तक आप आंसर लिखते हैं। और ये बात हम कई एक से ज्यादा दफा कर चुके हैं कि अगर वो बाइनरी में लेट सपोज अगर 4 बिट में है और 4 बिट में आपका आंसर 0 है तो फिर 4 जीरोज लिखने होंगे, अगर 1 है तो 000 आपको लिखना होगा, फिर वो बाकायदा अगर नहीं है तो वो बिट्स जो है वो 0 के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्ट में भी अगर है, ठीक है ना जी। जी हसनैन कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए सर 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आंसर आ रहा है 25.6, आप चेक करें यार। 3.2 ना, 3.2, अरे भाई ये तो आगे चला गया ना, अभी हमने बाइनरी में भी बात की थी, हमने कहा था पॉइंट वाले नंबर को करेंगे, हसनैन आपने मिस कर दिया, आपने मिस किया। देखें बाइनरी में भी हमने कहा था कि ये तो चला गया, इसको छोड़ दें, पॉइंट वाले नंबर को करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ इसको, आपने शायद मिस किया ना, बाइनरी में भी हमने यही किया था, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये चला गया सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 चला गया सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 चला गया, समझ में आई बात हसनैन, क्लियर है ना, जी जी क्लियर। ठीक है। तो जो देखिए बाइनरी में भी हमने यही किया था, ये बाइनरी ये हमारे पास है ना, यहाँ भी हमने कहा था ये जो 1 आया ना हमने इस 1 को छोड़ दिया,
2 मल्टीप्लाई हुआ 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, ये बन गया। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 ये 2 5 2 5 2 6 12, 1 कैरी हुआ, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ, 2 8 16 और 1 17, ये 1 चला गया। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास आ रही है, सिर्फ पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? सही जी। अच्छा, एक चीज और है, ये जो आज का लेक्चर है मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लूंगा ताकि आप इसको दोबारा देख लें। हमने शुरू में भी बात की थी कि अगर कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होंगी ना जो थोड़ी सॉल्व करने वाली है इस तरह की, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 19 पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट इस वक्त 19 हैं, बाकी सारे गायब हैं। तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे ताकि वो भी उस चीज़ को देख लें। अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। मेरी टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, आपकी दूसरी क्लास है तो जरा देख लीजिएगा। चलिए जी, उसके बाद टाइम हो गया, अच्छी बात यार, अभी 2-3-4 मिनट ही है। सर आप इतना ही रख लो, उसको प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस कर लेते हैं यार। ऑक्टल से डेसिमल भी देख लेना, क्या कहते हो? तो ये यहाँ तक हो जाएगा, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल बाद में कर लेंगे, कंटिन्यूशन में चल रहा है। बस ये एक स्लाइड और देख लें। अच्छा, अब हमारे पास है ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, 2-3-4 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल में अगर जाना है ना, जिस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे तो 2 की पावर 0 1 2 3 4 ले रहे थे ना, तो यहाँ भी ऐसे ही है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। और अगर पॉइंट वाला नंबर है तो 8 की पावर -1, -2, -3, बिल्कुल वैसी जो बाइनरी में किया था। बाइनरी में भी ये किया था ना, बगैर पॉइंट वाला था तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। पॉइंट वाले में हमने क्या किया था? पॉइंट वाले में हमने 2 की पावर -1, -2, -3 से मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व किया था। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अगर ये इस तरीके से हमें जो है वो करना होगा, 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512 एंड सो ऑन। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, माइनस वाली भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब जरा जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा, एक नंबर हमारे पास है, ये है 743 बेस 8। बेस बताना जरूरी है क्योंकि ये डेसिमल का नंबर भी हो सकता है, ये हेक्सा का भी हो सकता है, बाइनरी में डेफिनेटली नहीं होगा। अच्छा, अब अगर इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से। तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ये देखिएगा। 3 मल्टीप्लाई हुआ 8 की पावर 0 यानी कि 1, 4 मल्टीप्लाई हुआ 8 की पावर 1 यानी 8, 7 मल्टीप्लाई हुआ 8 की पावर 2 यानी 64 और इन्हें ऐड कर दिया। ये तो वो नंबर वैसे ही ऊपर लिख दिए ना, इनको ऐड किया तो ये आंसर आ गया 483। तो 743 बेस 8 में 483 है बेस 10। इसी तरीके से इसको देखें, ये मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 0 से, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ऐसे ही है ना। 8 की पावर 0 यानी कि वो 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। 8 की पावर क्या होगा 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 की पावर जो है वो 0 1 2 64 5 से मल्टीप्लाई होगा। 8 की पावर 3 जो है वो 5 1 2 है, वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। 8 की पावर जो है वो 4 4096 वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। इन सबको ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया आंसर 11605, 11605 बेस 10 में। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये हमारे पास हो डेसिमल में, लेट सपोज अगर यही नंबर होता 26525.132, तो अब ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय नहीं प्लस वाली पावर मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारे पास और ये हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 की पावर क्या होगी, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 0 1 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पे 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो है उसके साथ लिख देंगे, ठीक है ना जी। तो वो आप देख लीजिएगा। अब जिस तरीके से 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, यहाँ देखें 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 की पावर -1, दिस इज 8 की पावर -1, 0.125, ठीक है। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर -2 विच इज 0.0152625, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.001953 ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वरना आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं ना, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप कैलकुलेटर से इसको देख सकते हैं। तो ये इनके साथ आपको जो है वो क्या करना होगा, इनके साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास ये है पॉइंट वाले नंबर, ठीक है ना जी। इन सबको आप ऐड कर लेंगे, इसको 1 से, इसको 3 से, इसको 2 से ऐड करके आप पॉइंट वाले नंबर के साथ लिख देंगे, ठीक है। 1757 अब्दुल मुईस कह रहे हैं इसका आंसर आ रहा है 1757। पॉइंट के बाद 4 डिजिट में इन्होंने बताया, और हमारे पास यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 और 7 डिजिट है, तो कुछ डिजिट जो है वो मुईस खा गए हैं, चलें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरीके से आपको इसकी कन्वर्जन करनी होगी, क्लियर है भाई, ठीक है। यहीं तक रखिए, फिर ऑफ करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए।